जी आप बैठ ला आराम से। आज यहाँ नगर पालिका में पिछले 2 दिनों तीसरा दिन है आज अनिश्चितकाल धरने का सफाई संवेदकों का, और आज आप इस दौरान पधारे हैं। सफाई संवेदकों की मांग को लेकर आपने आज क्या संशोधन किया, क्या यहाँ पर आज निराकरण करवाया है? ऐसा देखो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। 2 दिन से हड़ताल थी, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं, उनका हमने सारा समाधान कर दिया है और आज हड़ताल को ख़त्म कर दिया। अब विधिवत रूप से कल सुबह से सारी सफाई व्यवस्था चालू रहेगी और ये कंटिन्यू चलेगी। अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। जो भी छोटी मोटी तकलीफें रहेंगी हम सब मिल बैठ के उसको समाधान करेंगे। नगर पालिका मंडावर में बार बार इस तरीके की समस्या आती है, यह ऐसा क्यों चल रहा है? ये देखो कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई बार बजट की प्रॉब्लम आती है, समय पर सरकार का भी बजट नहीं आ पाता, इसलिए तनख्वाह के कारण सफाई कर्मचारी नाराज हो जाते हैं। उनकी भी ये जनायन मांगे हैं, लेकिन अब हमने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम किया है। 15 तारीख को बोर्ड की बैठक है, मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा और उस बोर्ड की बैठक में जितने भी पेंडेंसी पड़ी है नगर पालिका क्षेत्र मंडावर की, उस पेंडेंसी का हम प्रस्ताव लेंगे। चाहे विकास के मामले हो, चाहे मास लाइट लगाने का मामला हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, चाहे अलग से रोड लाइट्स हैं, या जो भी निर्माण कार्य हैं, आने वाले 4-5 महीने के अंदर आपको नगर पालिका मंडावर का नज़ारा बेहद सुंदर और बहुत अच्छा दिखने वाला है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि चेयरमैन साहब हम सब मिलके, और जितनी भी बीच में जो प्रॉब्लम्स आई थी उस प्रॉब्लम्स के लिए भी मैं नगरवासियों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब आने वाले समय में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने नहीं दी जाएगी। हम सब मिलकर एक मंडावर को अच्छा स्वस्थ और अच्छा शहर बनाकर जनता को समर्पित करेंगे। आपने पूर्व में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आपके सानिध्य में हुई थी पिछले 3 महीने पहले, और उसमें आपके समक्ष एक नरेगा श्रमिकों की धांधली को लेकर एक मामला आया था, और उसने आपने उसकी जांच तहसीलदार मंडावर को दी थी। उसमें क्या रहा? उसमें अभी जांच चल रही है। एक्चुअली क्या है, वो उसको ऊपर लेवल पर मैंने भेजा है, यहाँ उसकी जांच सही तरीके से नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब के मार्फत उसकी जांच की जा रही है। और कल भी मैंने महुआ उपखंड कार्यालय पर मंडावर, महुआ, बैजूपाड़ा के समस्त अधिकारियों की बैठक ली है, क्योंकि अब गर्मी का समय आने वाला है, इसलिए हम पहले ही इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि जनता को पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। सारे अधिकारियों के साथ बैठकर कल एसपी साहब भी यहाँ मंडावर भी आए थे, और कल मैंने भी उनके साथ घंटे भर चर्चा की है कि क्षेत्र में किस प्रकार की शांति सुरक्षा रहे। जिस प्रकार की लूट वारदातें कई बार हो जाती हैं, उनको रोकने के लिए भी सक्षम अधिकारियों के माध्यम से एक या फोर्स का गठन किया जा रहा है। एसपी साहब ने मेरे से कहा है कि यहाँ पर महुआ क्षेत्र में एक्स्ट्रा फोर्स में यहाँ अपन रखने जा रहे हैं, ताकि इमरजेंसी में ऐसी कोई घटना घटित होती है, क्योंकि थानों में आप जानते हो पुलिसकर्मी कम हैं। स्टाफ को बढ़ाने के लिए भी मैंने उनसे आग्रह किया है, स्टाफ भी बढ़ेगा, और अलग से 20-30 पुलिसकर्मियों की अलग से एक फोर्स यहाँ पर महुआ क्षेत्र में रहेगी, ताकि ऐसी कहीं ज़रूरत पड़े तो तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुँच के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का वो पकड़ें, ताकि यहाँ पर शांति कायम रह सके। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत यहाँ जो कार्य चल रहा है जलदाय विभाग का, और उसमें देखा जा रहा है कि कई जगह यहाँ हर कॉलोनी में ठेकेदार के कार्मिकों ने सड़क खोद दी है, कहीं सड़क खोद के पटक दी है, लाइन नहीं डाली है, कहीं लाइन डाल दी है, तो कहीं सड़क की बिल्कुल रिपेयरिंग की है, तो ऐसा लोग त्रस्त हैं और रोजाना चोटिल हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ठेकेदार की लापरवाही है। हमने इस मुद्दे को कल जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इसको उठाया है, और ठेकेदार को डायरेक्शन दिए हैं, पीएचडी के अधिकारी को डायरेक्शन दिए हैं कि सड़क खुदते ही पाइपलाइन डालते तत्काल प्रभाव से उसकी मरम्मत की जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। वर्तमान अब कार्य चल रहा है, कहीं भी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अमृत जल योजना 2 मंडावर में करीब 4 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी हुई है। उसके अंदर जितनी भी पुरानी पाइपलाइनें उनको बदला जाएगा, और जिन कॉलोनी में पाइपलाइन नहीं है उसमें जल्द पाइपलाइन डलेगी। उसका टेंडर भी हो चुका है, 10-12 दिन के अंदर अंदर उसका काम चालू हो जाएगा, तो पानी की जो समस्या है वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पिछले 2 दिनों से लगातार लूट की वारदातें हो रही है यहाँ पुलिस थाना क्षेत्र मंडावर में, तो इसके लिए आप क्या कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अशांति इससे फैलती है, लोगों में भय रहता है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार और हमारी प्रशासन के सभी अधिकारी पूरी सक्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, और ऐसी घटनाएं अब वापस महुआ शहर और मंडावर के अंदर नहीं हो पाएंगी।
कर्मचारी विधायक आदमी